कैलाश पर्वत अर्थात भगवान शिव का निवास स्थान, जिसका नाम लेने से ही मन पवित्र हो जाता है। यहाँ कोई पर्वतारोही नहीं चढ़ पाया, इसके पीछे ना जाने क्या क्या रहस्य है जिसको आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। पर सवाल अब यह है कि क्या कैलाश पर्वत पर कोई दैवी शक्ति है जो हमको वहां जाने से रोकती है? इसका जवाब ना तो मेरे पास है और ना ही किसी वैज्ञानिक के पास। कैलाश पर्वत को कुछ वैज्ञानिक धरती का तो अन्य वैज्ञानिक इसे ब्रह्मांड का केंद्र भी मानते हैं। इसका आकार एक विशाल पिरामिड या कंपास की तरह है, जिसका निर्माण किसी दैवी शक्ति या फिर दैवी शक्ति प्राप्त व्यक्ति द्वारा ही संभव है। कहा जाता है कि जब इस पर्वत की बर्फ पिघलती है तो वहां डमरू के बजने जैसी ध्वनि सुनाई देती है, जो शिव की उपस्थिति दर्शाती है। और ना जाने क्या क्या कहानियां किस्से है कैलाश पर्वत के साथ। आज की इस वीडियो में कुछ नया आने वाला है और एक ऐसा राज आपके सामने खुलने वाला है जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो के अंत तक बने रहे। कैलाश माउंटेन से जुड़े आपके सारे सवाल यह वीडियो जरूर सुलझा देगी और क्यों इस माउंटेन पर चढ़ाई करना इम्पॉसिबल है, इसका भी जवाब आपको मिल जाएगा। कैलाश पर्वत के चारों दिशाओं से 4 नदियों का उद्गम हुआ है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलाज व करनाली। कैलाश के चारों दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुख है, जिसमें से नदियों का उद्गम होता है। पूर्व में अश्व का मुख है, पश्चिम में हाथी का मुख, उत्तर में सिंह का मुख है तथा दक्षिण में मोर का मुख है। धरती पर बनाया हुआ आज तक का सबसे गहरा होल पोला सुपर डिप होल, जो लगभग 12 किलोमीटर ही गहरा है। सिर्फ 12 किलोमीटर इसीलिए क्योंकि अंतरिक्ष में लाखों किलोमीटर तक पहुंचने वाला इंसान पृथ्वी के अंदर सिर्फ 12 किलोमीटर तक ही पहुंच पाया है। यह अपने आप में एक हैरानी वाली बात। वैसे यह गड्ढा 1970 में बनवाया गया था, यह जानने के लिए कि आखिर हमारी धरती के अंदर क्या है। लेकिन जब यह गड्ढा बनाने की कोशिश जारी थी तो 12 किमी तक अंदर जाने के बाद ही इस काम को रोकना पड़ा। इसके पीछे 2 वजह थी। एक वजह यह कि इतने गहराई में तापमान इतना था कि उस समय की टेक्नोलॉजी से और गहराई तक जाना पॉसिबल ही नहीं हो रहा था। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन था 12 किलोमीटर गहराई में सुनाई देने वाली आवाज, जिसको सुनकर सबके होश उड़ गए थे। अब आप भी वह आवाज सुनिए। जब यह आवाज दुनिया भर में पहुंची तो कई रिसर्चर्स ने यह दावा किया था कि यह आवाज नरक की है। शायद यह लोगों की चीखें हो सकती है, क्योंकि उसके अलावा यह आवाज किसी और चीज की नहीं लग रही थी। यह आवाज किसकी है यह तो आज तक पता नहीं लग पाया है। लेकिन कैलाश पर्वत की बात करते हुए मैं आपको धरती की गहराई में इसीलिए ले गया क्योंकि इस नरक की आवाज से बिल्कुल विपरीत आवाज कैलाश पर्वत के क्षेत्र में सुनाई देती है। यह आवाज है डमरू और ओम की। इस पर्वत में आपको डमरू बजाने की और ओम की गूंज कंटिन्यूअस सुनाई देती है, जिसका सोर्स आज तक कोई नहीं जान पाया है। कैलाश पर्वत 3 धर्म के लिए खास महत्व रखता है, हिंदू, बौद्ध और जैन, और इन तीनों धर्म की कई कहानियां भी इस पर्वत के साथ जुड़ी है। बल्कि सिर्फ कहानियां ही नहीं, कई निशानियां भी जुड़ी है। इसी में से एक निशानी है यह ओम की निशानी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कई लोगों के दावे के अनुसार यहाँ ओम की आवाज सुनाई देती है, लेकिन यहाँ ओम सिर्फ सुनाई नहीं देता बल्कि दिखाई भी देता है। अब कैलाश पर्वत की ऊपर से प्लेन में बैठकर जाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन गूगल मैप का इस्तेमाल करके हम इस निशान को जरूर देख सकते हैं। कैलाश पर्वत अपनी स्थिति बदलता रहता है। इसके चोटी की आकृति विराट शिवलिंग की तरह है, जिस पर पूरे साल बर्फ की सफेद चादर लिपटी रहती है। कैलाश पर्वत की चोटी तक कभी कोई पर्वतारोही नहीं पहुंच सका। ऐसा माना जाता है कि 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी ने कैलाश पर्वत की चढ़ाई पूरी की थी, जो आज भी एक अपवाद है। 20वीं सदी में पश्चिमी देशों के अनेक पर्वतारोहियों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने के लिए अनेकों प्रयास किए, लेकिन कभी भी कोई पर्वतारोही सफल नहीं हुआ। जब पर्वतारोहियों से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने हैरान कर देने वाली बातें कही। किसी ने बताया कि जब यह कैलाश पर्वत पर चढ़ाई कर रहे थे तभी एकदम से बर्फ का तूफान आ गया। किसी को दिल की समस्या हो गई, कोई दिशा भ्रमित हो गया, कोई बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहा था तभी आगे का रास्ता ही गायब हो गया और जोरदार बारिश होने लगी। कोई कैलाश पर्वत पर चढ़ने से पहले ही वापस चला जाता है। कैलाश पर्वत के इस रहस्यमयी दुनिया को देखते हुए चीन सरकार ने 2001 में कैलाश पर्वत पर चढ़ने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया। रूस के एक पर्वतारोही सर्गे सिस्टियाकोव ने बताया कि जब मैं कैलाश पर्वत के बिल्कुल पास पहुंच गया तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा।
मैं उस पर्वत के बिल्कुल सामने था, जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका, लेकिन अचानक मुझे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी और मन में ये ख्याल आने लगा कि मुझे यहाँ और नहीं रुकना चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे मैं नीचे आते गया, मेरा मन हल्का होता गया। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश लगभग 18 साल पहले की गई थी, जब चीन ने स्पेन की एक टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी थी। फिलहाल कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है, क्योंकि भारत और तिब्बत समेत दुनिया भर के लोगों का मानना है कि यह पर्वत एक पवित्र स्थान है, इसलिए इस पर किसी को भी चढ़ाई नहीं करने देना चाहिए। यही नहीं, माउंट कैलाश के पास जो मानसरोवर मौजूद है, वहाँ कई लोगों ने यूफोस देखने का दावा किया है। कई लोगों का यह मानना है कि यहाँ उन्हें अद्भुत शक्ति का एहसास होता है। आखिर हम इंसान कौन है? हम वो एडवांस्ड सेपियंस है जो आज भी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होते हुए भी एलोरा का मंदिर नहीं बना सकते और न इजिप्ट का पिरामिड बना सकते हैं। तो हम हमारे आसपास मौजूद अद्भुत शक्तियों का एहसास पूरी तरह से कैसे कर सकते हैं? हो सकता है कि इन शक्तियों को देखने की ताकत हम इंसानों में नहीं है, और ये भी हो सकता है कि वो किसी और डायमेंशंस में मौजूद हो जिन्हें हम नहीं देख सकते। इसीलिए हम उन्हें सिर्फ हल्का हल्का सा महसूस कर सकते हैं। इसी तरह की सारी गतिविधियां कैलाश पर्वत के पास होती है। तो हो सकता है कि कैलाश इन सब शक्तियों का सेंटर हो, और हो सकता है कैलाश पर्वत धरती से कनेक्ट करने का ठिकाना हो, क्योंकि ये तो वो बात हुई कि जो चीज हमने देखी नहीं वो तो है ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, इस पूरे ब्रह्मांड में हम मनुष्य ही अकेले बुद्धिमान प्राणी नहीं हो सकते, और भी बहुत है जिनको हम देख नहीं सकते हैं। यह सब मेरा अपना पक्ष है, मेरी एक राय है। जरूरी नहीं कि सारे लोग इससे सहमत हो ही। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हो तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर नहीं है तो भी बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।